Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me Wafia. I hope you all are doing very well. In this video we will discuss about pulmonary circulation. एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर हार्ट सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे होता है उस चीज़ को हम जानेंगे, इस चीज़ में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपका इसमें जो सुपीरियर वेना कावा है ये आपके अपर पार्ट ऑफ बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आता है, जिसमें राइट एट्रियम में। उसके साथ ही आपका जो इंफीरियर वेना कावा है ये भी आपके लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आता है आपके राइट एट्रियम में। यानी कि सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से जो भी बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो राइट एट्रियम में आ जाते हैं। राइट एट्रियम के जब ब्लड इसमें फिल हो जाता है तो यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है और जितने भी राइट एट्रियम के जो ब्लड होते हैं वो राइट वेंट्रिकल में आ जाते हैं। जब ब्लड का प्रेशर राइट एट्रियम में इंक्रीज़ हो जाता है तो यहाँ पे भी एक वॉल्व होती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व, जो कि कहाँ जाएगी, आपके पल्मोनरी यानी लंग्स में जाने वाली है। अब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलता है, सारा ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है पल्मोनरी ये जो वॉल्व होती है ये ओपन होती है और इनके थ्रू ये सारे यहाँ के ब्लड कहाँ चले जाते हैं, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चले जाते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ से ये दोनों जो पल्मोनरी आर्टरीज़ होती हैं लंग्स में चली जाती हैं, किस लिए, इस ब्लड को प्यूरीफाई करने के लिए। तो जब ये लंग्स में जाती हैं तो लंग्स में जाने के बाद जो ब्लड के CO2 होते हैं उनको फ्री आउट कर देती है और उसके साथ ही साथ एल्वेलाई से ऑक्सीजन को ले लेती है और ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देती है। और जब ब्लड टोटली ऑक्सीजनेट हो जाता है, लंग्स के एल्वेलाई से ऑक्सीजन मिल जाता है, उसके बाद ये जो ब्लड होते हैं ये आपके लंग से आते हैं, बट वो रिटर्निंग जो उनकी होगी वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू नहीं बल्कि पल्मोनरी वेन्स के थ्रू होती है। पल्मोनरी वेन 4 होते हैं, कम्प्लीटली 4 होते हैं। 2 आपके राइट साइड में पल्मोनरी वेन प्रेजेंट होते हैं, 2 पल्मोनरी वेन आपके लेफ़्ट साइड होते हैं। यहाँ से क्या होता है, इन दोनों चारों साइड से आपकी पल्मोनरी वेन साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपके सारे लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ़्ट वेंट्रिकल में जब सारे ब्लड प्यूरीफाई होकर के ऑक्सीजनेट होकर के आ जाते हैं तो यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। ये मिट्रल वॉल्व ओपन हो जाती है और जितने भी लेफ़्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो सारे सीधा ट्रांसफ़र हो जाते हैं आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में। और जब ब्लड सारे लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में आ जाते हैं तो यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं आओर्टिक वॉल्व, क्योंकि ये जाने वाली है किस पार्ट को, बॉडी के मतलब हार्ट के आउटा पार्ट को जाने वाली है। यहाँ से ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में आई, लेफ़्ट वेंट्रिकल से आपका जो पल्मोनरी वॉल्व आओर्टिक वॉल्व है वो ओपन होगा और ब्लड सारी आओर्टा में चली जाएगी और आओर्टा से यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑल ओवर होल बॉडी में क्या होगा, फोर्सफुली ट्रांसफ़र होता है। अब इसी चीज़ को हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि कैसे ब्लड सर्कुलेशन होगा। तो हम हार्ट सर्कुलेशन का एक नॉर्मल फ्लो चार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है कि जो सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा ओपन इन राइट एट्रियम एंड बिकम एम्प्टी। यानी कि सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया, इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड आया और राइट एट्रियम में क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, खाली हो गया। नेक्स्ट ब्लड इज़ प्रेजेंट इन राइट एट्रियम और उसके बाद सारे ब्लड किस में आ जाते हैं, राइट एट्रियम में। नेक्स्ट क्या है कि पासिंग ऑफ ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल बाई राइट
वेंट्रिकुलर वॉल्व। ये जो वॉल्व हमने पढ़ी थी ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसको आप एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ब्लड क्या हुआ, पास हो गया इनके थ्रू, देन ब्लड कहाँ जाएगा, पंपिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी। इसमें कहने का मतलब ये है कि जो ब्लड आपके राइट वेंट्रिकल में अब आया है वो कहाँ चला जाता है, आपके पल्मोनरी आर्टरीज़ में। देन क्या होता है कि पंपिंग ऑफ ब्लड इज़ गाइडेड बाय पल्मोनरी वॉल्व, यानी कि अब पंपिंग होती है ब्लड की किस में, पल्मोनरी वॉल्व में। हमने यहाँ पे पढ़ा कि वो ब्लड यहाँ पे आ रही है, पल्मोनरी वॉल्व एंड पल्मोनरी आर्टरी, उस वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कि डिवीज़न ऑफ पल्मोनरी आर्टरी इनटू 2 पार्ट्स। हमने देखा कि पल्मोनरी आर्टरी जो है यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। देन नेक्स्ट क्या होता है कि राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी ये दोनों क्या करती हैं, कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करती हैं, यहाँ से जो ब्लड जा रहा है ये किस तरीके की ब्लड लेकर के जाती हैं, डीऑक्सीजनेटेड टाइप का ब्लड लेके जाती हैं। और देन इनका क्या होता है, इनका गैसेस एक्सचेंज होता है लंग्स में, यानी कि यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जर्प्शन हो जाता है ऑक्सीजन का और एलिमिनेशन निकाल दिया जाता है CO2 को। और ये प्रोसेस किस में होती है, लंग्स के एल्वोलाई से। और उसके बाद जब जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो जब प्रॉपरली ऑक्सीजनेट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि दिस ब्लड इज़ कैरीड बाय 2 पल्मोनरी वेन फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट लंग्स। उसके बाद क्या होता है कि ये जो ब्लड जो है ऑक्सीजनेट हो गया वो रिटर्न होते हैं हार्ट में, किसके थ्रू, ये 2 पल्मोनरी वेन जो हैं इनके थ्रू ब्लड क्या होते हैं, रिटर्न होते हैं आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। नेक्स्ट क्या है कि पल्मोनरी वेन ड्रेन द ब्लड इन लेफ्ट वेंट्रिकल, जो हमने अभी देखा डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट क्या होता है कि ब्लड प्रेशर इन लेफ्ट वेंट्रिकल बाय लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। अब क्या होता है कि जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया है उसकी वजह से प्रेशर पड़ता है किस पे, आपके मेट्रल वॉल पे, या आप इसको बोल सकते हो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल पे, इस पे प्रेशर पड़ता है और सारे जो ब्लड होते हैं वो एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और यहाँ से आपका जो ये वॉल्व होता है जिसको हमने आयोटिक वॉल्व नाम दे रहे हैं, आयोटिक वॉल्व, ये ओपन होती है और यहाँ से जो ब्लड होता है आयोटा में जाता है और आयोटा से जो ब्लड होता है ये होल बॉडी को क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। एंड नेक्स्ट क्या है कि पंपिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू आयोटा फ्रॉम सर्कुलेशन, और यहाँ से ब्लड पंप होता है आयोटा में फॉर सर्कुलेशन, जो नॉर्मल हार्ट